आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो प्राइवेट टीचिंग में बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत से टीचर इस वीडियो को देखने के बाद शायद मुझसे नाराज़ भी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा फैज़ और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म और रोज़गार। मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्राइवेट टीचिंग में कंफर्ट जोन की कि कैसे प्राइवेट टीचर जो है वो अपने कंफर्ट जोन में अपनी असली सलाहियत को खो देते हैं और थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी तनख्वाह के लिए अपने जो ख्वाब होते हैं उनको छोड़ देते हैं। अपनी जो जिंदगी होती है वो आने वाले वक्त के लिए मुश्किल बना देते हैं। अब एक प्राइवेट टीचर जो अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो 20 से 25 हज़ार की खातर अपना जो फ्यूचर है उसको तबाह कर रहा है। अगर वो किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा है तो 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार की खातर वो अपने फ्यूचर को दांव पर लगा रहा है। अभी आप लोग देखें कि एक प्राइवेट टीचर का कंफर्ट जोन कैसे उसको मारता है, कैसे उसके जो ख्वाब है वो तोड़ता है। एक जो टीचर होता है वो सुबह से 2 बजे तक टीचिंग करता है, घर आके पेपर चेक करता है, पेपर चेक करने के बाद आराम से सो जाता है। उसको लगता है कि यही मेरी जिंदगी है और जिंदगी बहुत आसान गुजर रही है। वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ हर साल प्राइवेट स्कूल और कॉलेज वाले उसको 2,000 5,000 रुपया उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। वो इतने में खुश हो जाता है कि ठीक है, मेरा वक्त गुजर रहा है, कोई इतना मुश्किल नहीं, मुझे इज्जत मिल रही है, मुझे थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं, तो मेरा जो वक्त है वो गुजर रहा है अच्छा भला। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या होते हैं कि एक टीचर जो इसी प्राइवेट टीचिंग में रहता है वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि उसको अपनी असली सलाहियतों का पता नहीं होता। वो अगर 30 35 40 हज़ार पे काम कर रहा है तो उसको लगता है शायद यही मेरी जिंदगी है। ठीक है, और ये सैलरी तो आपको पता है वो मीठा जहर होता है जो इंसान की असली जो सलाहियत है उसको सामने नहीं आने देती। टीचर सुबह से दोपहर तक पढ़ाता है, ठीक है, उसको इज्जत मिलती है। जब शाम को आता है तो पेपर चेक करता है, सुबह जाके बच्चों को पेपर वापस करने, बस यही उसकी जिंदगी है, यही उसका साइकिल है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो टीचिंग की, फिर बाद में पेपर चेक किए, बच्चों की वाह वाली, स्कूल कॉलेज वाले तारीफ कर देते हैं, तनख्वाह मिल जाती है, तो वो समझता है कि मेरी जो जिंदगी है वो बड़ी आसान है। लेकिन आप लोग इसके जो बुरे असरात हैं कंफर्ट जोन के वो अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि ये कैसे एक इंसान की जिंदगी को समझे कि जो है ना वो पैरालाइज कर देता है। अब पैरालाइज करने से क्या मुराद है कि एक टीचर जो प्राइवेट टीचिंग करता है, अब उसकी सैलरी 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार भी हो जाए तो इतने में एक महीने का जो घर का सिस्टम है वो चलता है। अब महंगाई देखें आप लोग, 3 4 साल पहले कहाँ थी और आज महंगाई कहाँ खड़ी है। एक जो इंसान 50 60 हज़ार भी कमा रहा है तो उसका तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होगा। उसको समझे कि लेने के देने पड़ जाएंगे। और प्राइवेट टीचिंग में इससे ज्यादा कोई भी नहीं कमाता। बड़ा कोई रेयर चांस होगी किसी जो है ना वो बड़े शहर में जो आदमी कोई लाख रुपए तक पहुंचता है प्राइवेट टीचिंग करके, अदरवाइज इतने पैसे कोई नहीं कमाता। तो ये जो डिग्री लेने के बाद लड़के हैं लड़कियां हैं वो 20 25 हज़ार की खातर 4 4 5 5 6 6 साल लगे रहते हैं टीचिंग के प्रोफेशन में, तो उनको एंड पे कुछ भी नहीं मिलता, वो जीरो के जीरो है। क्योंकि प्राइवेट टीचिंग में आप जितना मर्जी जोर लगा ले, एक तो जॉब की इनसिक्योरिटी है, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं कि आपकी जॉब जो है वो कब आपको फायर कर दिया जाए, कब आपको निकाल दिया जाए। दूसरा ये है कि आप 10 साल भी अगर किसी इदारे में काम करेंगे तो आपकी इतनी सैलरी नहीं होगी कि आप अपने ख्वाब पूरे कर सकें। तो आप इतना पढ़ने लिखने के बावजूद इतनी थोड़ी सी सैलरी में अपने जो फ्यूचर है उसको तबाह कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 20 20 साल प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं होते। तो ये कंफर्ट जोन जो है ये प्राइवेट टीचर को कहीं का नहीं छोड़ता। अब करने के जो हल है वो क्या है, क्या हल है जो प्राइवेट टीचर को करने चाहिए। प्राइवेट टीचर को अपनी टीचिंग के साथ, अगर उसको बड़ा शौक है टीचिंग करने का, तो उसको अपनी टीचिंग के साथ कोई ऑनलाइन स्किल सीखनी चाहिए, फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए, ठीक है, और कोई ना कोई जो आईटी स्किल है वो सीखनी चाहिए। तो डिजिटल स्किल्स है आजकल वो बहुत ज्यादा वो सीखनी चाहिए। अब आप कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि मैं जो है वो इतना पढ़ लिख के 20 25 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन के लिए खुद जरूरी है कि बंदा जो है ना वो इतना काबिल हो कि दूसरों को मोटिवेशन दे कि मैं इतना पढ़ लिख के मैं इतना कमा रहा हूँ, आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो इतना कमाएंगे। अगर आप लोग बच्चों को ये समझाएंगे कि 20 25 हज़ार मेरी सैलरी है एमएससी करने के बाद या एमफिल करने के बाद, तो बच्चे कैसे जो है ना वो तलीम की तरफ आएंगे। तो आप अपने टीचिंग के साथ साथ कोई ऑनलाइन स्किल सीखें, या हो सके तो जब आपको अल्टरनेट फॉर्म में कोई जॉब मिलती है तो आप इस जो है ना वो प्राइवेट टीचिंग से जान छुड़ा लें जितनी जल्दी हो सकती है, ताकि अपनी जो जिंदगी है, आपका जो फ्यूचर है
वो सिक्योर हो। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होता। एक ही जगह पर एक ही स्कूल में पढ़े रहते हैं 5-5 साल, और उसी सैलरी में 2,000-3,000 साल का बढ़ा दिया और उसी में खुश हो जाते हैं। दिल लगा हुआ है स्कूल के साथ, तो जो है ना वो उसी सिस्टम के साथ चल रहे हैं और अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। आप 10 साल भी टीचिंग करेंगे तो आपको बाद में यही जो है वो करना पड़ेगा कि आपको जो नया दौर आने वाला है उसमें आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी होगी। तो जब तक आप स्किल नहीं सीखेंगे, आप कोई अपना ब्रांड नहीं बनाएंगे, आप कोई अपनी जो है वो पहचान नहीं बनाएंगे, तो आप जितनी देर मर्जी टीचिंग कर लें, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं।